गुमशुदा हसीना और बहादुर घुड़सवार हिमालय के दामन में बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव, जहां हर चीज कुदरती हसन से भरी हुई थी। वही एक हुसैन और नाजुक सी लड़की मानूर अपने खानदान के साथ रहती थी। इसकी आंखें चमकते हुए सितारों की मानिंद थी और उसकी हंसी झरनों की मधुर आवाज की तरह थी। मगर एक दिन वो गांव के करीब पहाड़ी जंगल में चहलकदमी के लिए निकली और रास्ता भटक गई। जंगल में दाखिल होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ से आई थी, ये भूल चुकी है। दरख्त इतने घने थे कि रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी। परिंदे चीख रहे थे और दरिंदों की धीमी गुड़गुड़ी दूर से सुनाई दे रही थी। खौफ के मारे इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और रास्ता तलाश करने लगी। जब शाम हुई और मानूर घर न लौटी तो गांव में हलचल मच गई। सब जगह उसे ढूंढा गया, मगर वो कहीं न मिली। तब गांव के सबसे बहादुर और माहिर घुड़सवार तैमूर को खबर दी गई। तैमूर ने बचपन से पहाड़ों और जंगलों में सफर किया था। वो जानता था कि इस खतरनाक इलाके में रात गुजारना किसी के लिए आसान नहीं। वो फौरन अपने ताकतवर सियार घोड़े बादशाह ऊपर सवार हुआ और चंद और घाड़ सवारों के साथ तलाश में निकल पड़ा। रात की तारीकी में वो जंगल में दाखिल हुआ। मशल की रोशनी दरख्तों के दरमियान बरस रही थी। तैमूर ने जमीन पर कदमों के निशानात देखने की कोशिश की और आखिरकार एक नर्म जमीन पर मानूर के नकूश पा मिले। वो फौरन इस समत बढ़ा। दूसरी तरफ मानूर खौफजदा होकर एक पुरानी गाड़ में पनाह ले चुकी थी। इसके कपड़े झाड़ियों में उलझ कर फट चुके थे और वो थकन से चूर हो चुकी थी। अचानक इसे करीब की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर अगले ही लम्हे तैमूर की पुरज़्म आवाज गूंजी, मानूर तुम कहाँ हो? मानूर की आंखों में रोशनी लूट आई। उसने कांपती आवाज में पुकारा, मैं यहाँ हूँ। तैमूर ने मशल की रोशनी में देखा कि वो गार के अंदर दबी सहनी बैठी थी। घबराओ मत, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, तैमूर ने इत्मीनान दिलाया। वो नीचे उतरा, मानूर को सहारा देकर बाहर निकाला और अपने घोड़े पर बिठाया। फिर वो तेजी से गांव की तरफ रवाना हुए। मानूर थकन और खौफ के मारे तैमूर के कंधे पर सर रखकर सो गई।